चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए चैप्टर नंबर क्या है जी? पहला केमिस्ट्री में ठोस अवस्था है ना। आज बिहान तो ऑर्गेनिक है ना, क्योंकि तो बिहान वो बोर्ड पढ़ाएगा। तो हम लोग अगले दिन यानी क्या उसको बोलते हैं, बुध गुरुवार शुक्रवार में इस चैप्टर खत्म कर देंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि गुरुवार के खत्म कर देंगे, ठीक ना। लेकिन चलो यहाँ पर देखते हैं। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, यहाँ पर ब्रेबेस जालक है ना, ब्रेबेस जालक, ठीक है। देखो ब्रेबेस जालक एक प्रकार का यह जो होता है एक जालक होता है ठोस पदार्थ का एक, ये भी मतलब संरचना होता है। क्या पढ़ रहे हैं जी? ठोस अवस्था के संरचना है ना, उसमें भी एक क्या है जी यहाँ पर ब्रेबेस जालक है। एक साइंटिस्ट है, ये मत समझना कि ये ब्रेबेस जालक मतलब जो है ना वो ऐसे ही है, साइंटिस्ट है। होता है ना कि हम अपन काम कर रहे हैं घर पे, मट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो नाम दे देंगे, एगो अलग सा बर्तन बना देंगे और नाम दे देंगे कुछ सब्बा बर्तन है ना, स्वाति बर्तन, फिर दे देंगे तुम्हारा क्या जी आकाश बर्तन, अपन अपन नाम से बर्तनवा के चाहे होकर आकार के है ना, ठीक। चाहे दे देंगे आकाश करिया है, ये हो दे सकते हैं, है कि ना। तो ये ब्रेबेज हम लोग करके यहाँ पर देखते हैं। तो देखो साइंटिस्ट थे ब्रेबेज नाम के, ये बेचारे जो है 1848 में बताया कि जालक बिंदुओं की त्रिविम में व्यवस्था 14 प्रकार से की जा सकती है। यानी क्या बोले जी कि ये जो जालक है ना, जाली से हम लोग जो बनाते हैं ठोस अवस्था को अलग अलग प्रकार से, उसको हम लोग त्रिविमी मतलब क्या 3D में है ना, हम लोग 14 प्रकार से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि 3D में ठोस पदार्थ के जालक को कौन मतलब यहाँ पर कितने प्रकार से उसको हम लोग सजा सकते हैं, यानी उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो कितने प्रकार के जी 14 है ना, ये 14 प्रकार से कर सकते हैं। देखो ये व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं छोटे ब्रेबेज जालक कहते हैं। अब देखो यहाँ पे तुमको जालक देखने को मिलेगा 14 प्रकार से है ना। कै गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना। तो 14 प्रकार से यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा होगा छोटे छोटे कि यहाँ पर सजाया हुआ है ना। कन्या सर है ना, कुछ अरे नहीं भाई, कुछ अलग होगा, अलग होता है तो कुछ यहाँ पे तुमको ई में ना दिख रहा है, और नली में से नहीं दिखेगा, इसमें थोड़ा सा आकार में फिगर है, 2D में से दिखाई देखो है, ऐसे 3D में दिखाया हुआ, लेकिन सतह क्या है 2D है ना। अब सतह 2D है तो इसमें बहुत सारा संरचना जो होता है छिप जाता है, नहीं दिखाई देता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं ट्राइएथिकल बोलते हैं। चलो अब हिंदी वाला पे चलते हैं हम लोग। देखो 14 प्रकार से है, समझा ना। तो इस सबको आप लोग क्या करना है जी, यहाँ पर तुमको याद करके रखना है। देखो तुम्हारे बुक का ही फिगर है, समझा, किसका फिगर है जी बुक का। हाँ पहले देखो, अब यहाँ पर हम देखेंगे ना कि घनाकार, पहले क्या था 7 भागों में बांटे थे, पहले याद है ना 7 भागों में बांटे थे, इसका सब बराबर बराबर था, किसी का नहीं था, कौन कैसा था, उस सब के बारे में हम देख रहे थे। उसी का फिर यहाँ पर 14 भागों में यहाँ पर डिवाइड लगभग किया गया। अब देखो यहाँ पे घनाकार ही सब है ना। पहले घन क्या होता है, जगह में क्या होता है जी, हम देखो 8 तरीके से होता है। एकरा में कई गो फेस होता है, एकरा में बुंदा कई गो होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गो है ना। अब यहाँ पर देखो
तो यहाँ पर तुम्हें घनाकार दिख रहा है ना। तो घनाकार में 3 तरह के होते हैं। कौन कौन छोटे? एगो सरल घनाकार, सिंपल वाला दम, ठीक है। एगो होता है में पिंड, यानी याद रखना सरल घनाकार जो होगा ये वाला हो गया है, समझी ना। अब एकरा में तुमको देखने को मिलेगा जिसमें यह माना जाता है कि कितनी दर्द भरी है। अब देखो यहाँ पे एकर बिचवा में इस सबसे ऊपर का पे ना यहाँ पर एगो बुंदा रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा जी? पिंड केंद्रीय घनाकार कहलाएगा। समझे समझे छोटे। अब तुम यहाँ पर देखना एक और बात, मानव अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं और मानदंडों के अनुसार सब बूंदा पर तो रहेगा डॉट डॉट, है ना। अब यहाँ पर देखो ई अगिलका पर रहेगा, एगो है पिछलका पर रहेगा, फिर एगो है पर रहेगा, फिर ई वाला पे भी रहेगा और ई वाला पे भी रहेगा, है ना। तो सभी सतह पे यानी जो 6 सतह है वो 6 सतह पर अगर इसका रहता है यहाँ पर डॉट रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? फलक केंद्रीय घनाकार। ये तीनों तरह का तुमको यहाँ पर दिख रहा है। ये वाला क्या है जी? सरल वाला है, सरल। ये वाला कौन है जी? पिंड केंद्रीय है, पिंड केंद्र, या ऐसे भी लिख सकते हैं पिंड केंद्रित, है ना। और ये वाला कैसे छोटे? ये फलक वाला है, याद रहेगी ना। देखो चित्र से पकड़ लेना है इसको, फलक केंद्रीय, ठीक है। अब चलते हैं क्रम में आगे। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे में है टेट्रागोनल पर चलते हैं। तो इस उसका देखो, उसका आकार जो था वो पूरा एकदम घन के था, हाँ सब था एक के। लेकिन एकरा में क्या था? ये देखो हम पार एक ही तरफ आ रहे हैं, उसमें क्या था? सब एक ही तरह के था। लेकिन एकरा में इसके जो होगा ना लंबाई ज्यादा हो जाएगा और चौड़ाई कम हो जाएगा, ऐसे। तो क्या हो गया? हमारा जैसे न पारे आता उसने पार दिए, है ना। क्या ये पट्टी करके तो ऊपर से इसको ऊपर चढ़ा देंगे, हो गया। और फिर उल्टा हो जाएगा हमारे से। कितनी दर्द भरी है तेरी। बनते हैं तेरे बतलवा एक हो गई ना। ऐसे ही बने करता है, अगर छोड़ जाए तो हटा, यही वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके कोण के बीच में कितना होता है जी? 90 होता है। लेकिन एकरा में ई वाला और ई वाला का आकार जो होता है वो बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो ये भी कितने प्रकार के हैं? ये भी तुमको 3 प्रकार के दिख रहे हैं। कितने प्रकार के दिख रहे हैं जी? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के दिख रहे हैं। 2 टेट्रागोनल जो होता है वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, समझा। यहाँ पर क्या रहेगा? सिंपल रहेगा। अब फिर यहाँ पर कितना इसका रहेगा जो कोण के बीच के दूरी कितना रहेगा? सॉरी, कोण के बीच में जो होगा वो कितना का होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर तुमको वैसा ही होगा, टेट्रागोनल ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? बिचवा में एगो बुंदा यहाँ पर, समझा। जैसे ही बीचा में एगो बुंदा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे जी? पिंड। सरल वाला में कुछ न, पिंड वाला में एगो केंद्र एकरा में रहेगा।
अब ये क्या जी षष्टा कोनियल है ना, एकरा में 6 गो है, तो ये वाला हमारा सही बनेगा, बना के देखते हैं। नहीं बनेगा सर, कैसे बता चैलेंज मत कर। सर बना देंगे, सर बना देंगे लेकिन लेट लगेगा। कितनी दर्द भरी है। तो टाइम भी लगवाना। देखो ना बे, देख रहे हैं अब बना ये हो गया। लेट लगा लेकिन बना देंगे, लेकिन अब 1 घंटा से लगेगा। अब ले एक सेकंड रुको ना बे। तो बना दे तो ठंडी देंगे। ये हो गया। ए भाई छोड़ दे, जाए दे, हमारे तो चित्र अच्छा नहीं बना है, हम पारेंगे चित्र। आदमी भैंस के चित्र पहला पद है, छोड़ दे। तो इधर को आप षष्ठ कोणीय होता है, देखो एक में 6 गो आप क्या रहता है, कोण रहता है, देखो 1 2 फिर क्या 3 4 5 यहाँ पर एक 6, ठीक है। नीचे भी 6 रहेगा, ऊपर भी 6 कोना रहेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है जी, षष्ठ कोणीय होता है, ठीक। तो कितना प्रकार का पढ़ ली, 3 गो हर वाला में घनाकार में पढ़ ली 3 गो, 2 गो ककार में पढ़ी छोटी टेट्रागोनल, और 1 गो ककार में पढ़ी तो षष्ठ कोणीय, है ना। अब यहाँ पर देखो रोम्बोहेड्रा पढ़ी थी ना, रोम्बोहेड्रा हल्का झुका हुआ रहता है, समझी। तो एक में देखो हल्का झुका हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा जी, रोम्बोहेड्रल हो जाएगा, है ना। फिर सरल ऑर्थोरोम्बिक, एक में सरल ऑर्थोरोम्बिक है, मतलब एक में भी वही होगा, है ना। भुजा जो रहेगा बराबर नहीं रहेगा, लेकिन कोण एक में बराबर रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑर्थो, यहाँ पर देखो यहाँ पे फिर एक में सब वही रहेगा काम, लेकिन इसके एगो बिचवा में कुछ बैठ जाएगा जी, बूंदा बैठ जाएगा, अब वही वाला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कितना पढ़ लिया हम लोग, 6 व 3 9 गो हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे तल केंद्रीय ऑर्थोरोम्बिक, तल केंद्रीय, ठीक है। क्या है, केंद्रित तो वही केंद्रित है, तल केंद्रित। अब में देखो अगर ऑर्थोरोम्बिक में 2 गो हो जाए, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, 3 गो हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे ये रहता है क्या है, कार्बन के संख्या रहता है, कार्बन को दर्शाता है। तो अगर यहाँ पर ये रह रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तल ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, केंद्रित ऑर्थोरोम्बिक। फलक वाला में क्या जानने करते हैं कि फलक वाला में क्या रहेगा, सभी फलक पे एक गो पॉइंट यहाँ पर रहेगा, समझे ना। फिर यहाँ पर सरल क्या है जी, एकन ताच, सरल एकन ताच में क्या होगा कि में 2 गो कोण बराबर होता है, वो कोण बराबर नहीं होता है ना। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर ये हो जाएगा तो तल वाला हो जाएगा, है ना। अब फिर यहाँ पर ये किसको बोलते हैं, छोटो ट्राई क्लिनिक बोलते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे इसका पूरा नाम है, ठीक। देखो पहले यहाँ पे, तो पहला हम क्या जाने, 3 गो क्या जाने, 3 गो घनाकार में, 2 गो टेट्रागोनल में, 1 गो षष्ठ कोणीय में, फिर यहाँ पर एगो क्या है जी, वहां पे रोम्बोहेड्रल है ना। और यहाँ पर क्या है जी, छोटे सरल ऑर्थो, यानी ऑर्थो में 3 गो सरल वाला, फिर यहाँ पे कौन है जी, पिंड वाला, एगो तल वाला, फिर नहीं से एक में 4 गो होता है ना, एगो फलक वाला, ठीक। 4 गो एक में तुमको पाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है एकन ताच छोला में 2 गो होता है, सरल वाला एक में एथी वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एकरा में वही है कि ये कोण तो बराबर नहीं रहेगा, फिर उसके बाद एकरा में भुजा तो बराबर नहीं रहेगा, लेकिन ये झुका भी रहेगा, ठीक है। ये होता है तुम्हारा ट्राई क्लिनिक। अब एक और साइंटिस्ट के नाम से आ गया तुमको पढ़ने के लिए, ठोस पदार्थ है ना। इनका नाम क्या है बताओ,
मिरर निर्देशांक। निर्देशांक मतलब क्या? इसको बोलते हैं एक तरह से और इसको सूचनांक कुछ करके बोलते हैं निर्देशांक को, है ना। ना सूचनांक ना सूचक कुछ को बोलते हैं। यदवा नहीं आ रहा, ये मेंढक उतर गया है, ठीक है। ऐसे आप देखो चढ़ा नहीं चढ़ रहा है ना। मिलर मिलर इंडेक्स क्या है छोटो यहाँ पर? मिलर इंडेक्स। देखो क्रिस्टल जो होता है, हम लोग पढ़े थे कि ठोस पदार्थ में क्रिस्टल भी होता है। तो क्रिस्टल वाला में क्या होगा कि तुमको देखने को मिले कि यहाँ पे बहुत सारे प्रकार में उसको बांटे हैं, है ना। अब उसी का प्रकार यहाँ पर एक है, ठीक। क्रिस्टल के प्रत्येक तल पर क्या जी? दिंग विन्यास सरल संख्याओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं जी? मिलर निर्देशांक कहते हैं। दिंग विन्यास यानी कहने का मतलब क्या? किसी व्यक्ति या वस्तु की दिशा या स्थिति को निर्धारित करना। जैसे में देखो ये वाला है, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पर ये है, तो ये एक कौन सा क्या है? क्यूब है, एक घन है, एक है ना। जब ये घन है तो एक में देखो यहां से तुमको ये वाला ले लिया है ऊपर वाई एक्सिस, यहां से ये ले लिया है जेड एक्सिस, और यहां से ये ले लिया है एक्स एक्सिस, है ना। देखो ये बना दे इधर कितनी गनवा भगवान। इसलिए कहा था बनाने के लिए। हाँ। से जाओ चबिया हम लेके गए बढ़िया जाओ बता दे सांझ के नहीं बनेगा जी, बनाओ। क्या होगा? बनाओ। एक सेकंड, ये बना दिया कि अच्छा चलो ठीक है, हो गई। ये सब तो हम ही ने सिखाए हैं जी। इका यही तो बना है, सही तो है। लो मिटा देते पहले इसको, यही ना है। हाँ। देखो हम बार बार करते हैं कुछ ऐसे करके यहां से कर देते हैं, यहीं से किया है, यहीं से क्या, लेकिन ये ऐसे कर दिया, समझा? ऐसे हम बार बार ऐसे कर नहीं रहे थे, हम बार बार ऐसे कर देते। हटा, हम पढ़ेंगे तो जा, ठीक है। चलो तो अब यहां से देखो, तो तुम्हारा यहां से तुम देखेगा तो ये क्या हो जाएगा जी? वाई एक्सिस मानते हैं ऊपर वाला, इसको क्या मानते हैं छोटू? एक्स एक्सिस मानते हैं, और ई वाला क्या मानते हैं? जेड एक्सिस मानते हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके मानते हैं, ठीक है। और यहां से देखो तो दिशा को निर्देशित नहीं कर रहे हैं यहां से बैठ के कि कौन से कौन दिशा में जाएगा, कौन दिशा में नहीं जाएगा। तो यही क्या होता है? मिलर निर्देशांक, ठीक है। देखो यहाँ बहुत बड़ा सा फिगर है, इस बड़ा सा फिगर में आप लोग जानते हैं एक्स वाई जेड कौन है ना। अब देखो किसी जालक तल के मिलर निर्देशांक पर निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से यहाँ पर होता है। पहला क्या है जी? तीनों अक्ष ए बी और यहां पर कौन होगा जी? सी के गुणांक के रूप में तल के अवरोधों का पता लगाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? विश्व निर्देशांक। देखो ये दोनों अलग होता है, समझा? जैसे में हम यहां पर ये ले रहे हैं ऐसे करके, तो ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया z।
तो यहां से ई वाला तो हम लेते हैं, यहां से ई वाला लेते हैं और यहां से ई वाला लेते हैं, समझा? हो गया। अब देखो, तो यहां से ई बूंदा से लेके इस तल को हम लोग क्या मानते हैं जी, यहां पर ए मानते हैं, यहां से लेके इसको क्या मानते हैं जी, बी मानते हैं, और यहां से ये क्या मानते हैं जी, सी मानते हैं, समझे ना? तो यहां पर तुमको देखने को ये मिलेगा 20 निर्देशांक में कि यहां से और ये जो कट कर रहा है, ये जो एकरा से और एकरा के बीच में जो कट कर रहा है, और ये जो इसको से जो सूचना मिल रहा है वही वाला क्या कहलाएगा यहाँ पर जी, 20 निर्देशांक कहलाता है। याद रखना 20 निर्देशांक क्या होता है, ये मिलर निर्देशांक जो होता है हूबहू एकदम उसके व्युत्क्रम में होता है ना? यदि 20 निर्देशांक भिन्न हो तो उसमें न्यूनतम अंक से गुणा कर देते हैं। अगर मान लो कि 20 निर्देशांक भिन्न मतलब क्या, ये वाला अगर ऐसे रहेगा 1/2, चाहे 1/में अनंत ऐसे रहेगा, तो अगर उसको से हम क्या करते हैं जी, कोई न्यूनतम अंक लेके उसको क्या करते हैं हम लोग गुना कर देते हैं, तब यहां पर क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा मिलर निर्देशांक मिल जाएगा। बस ये वाला ज्यादा उतना पढ़ना भी नहीं है, खाली बस यहाँ पर क्या करना है छोटू, तुमको देखना है और देखकर बस थोड़ा सा खाली हो सकता है कि कंपटीशन इस सब में है ना, और इस जो थोड़ा सा तुमको क्या है बेस है, इसमें तुमको अगर ये वाला ज्यादा याद रहे तो बेटर, ना तो बहुत बेटर, ठीक है? कंपटीशन फलाना होता है जेकरा में आदमी बैठ के रेस करता है, हाँ बैठ के दौड़ता है रेस, हाँ नौकरी के, हाँ कुछो के नौकरी करा, नामे रहता है जनरल कंपटीशन, कुछो के नौकरी कर सकता थोड़ी है, वो भाग तैयारी क्यों करे हो, तैयारी करेगा तो तो भाग लेगा जी, है कुछो कैसे करवा देंगे? हम तो अभी पढ़ाते हैं 12th में, तो 12th में तुम तैयारी करवा रहे हैं, अब एक में तो कुछो के आ जाओ, खाली कॉमर्स छोड़ के, कॉमर्स बोल रहे हैं कॉमर्स छोड़ के चल आओ, यहाँ पे एनजेआर में सभी चीज का यहाँ पे कराया जा रहा है, हाँ क्या? अब वो घड़ी देखा जाएगा कंपटीशन में, है ना? अरे भाई वो घड़ी देखा जाएगा, वो घड़ी अभी देखो, अभी हम लोग हैं यहाँ पे, अभी 2 गो है ना, 2 गो में बहुत दिक्कत हो रहा है, समझा? इसको में कम से कम हर एक विषय का चाहिए था अलग अलग, लेकिन हम ये वाला बायोलॉजी यहाँ पे केमिस्ट्री, ये दोनों हम अपने पास रखेंगे 12th में खास करके, हाँ छोड़ो उस बात खत्म करो, है ना, शांत रहो। तो हम ये वाला हमेशा 2 गो हम अपने पास में रखेंगे, फिर हाँ बाद में होगा कुछ इनकम बढ़ेगा तो फिजिक्स का टीचर लाएंगे, अब मैथ का तो सर जी आइए रहे हैं, है ना, मैथ के सर जी आ रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक। फिर भविष्य में और हल्का पैसा आने पर अभी हिंदी भी हम ही लिए हुए हैं, है ना, हिंदी तो हिंदी भी हम ही पढ़ा रहे हैं। ये बोलेंगे कि हम जो है जो ऑफलाइन पढ़ाते थे वो जो खाली आते थे शॉर्ट में बता के चले जाते थे, लेकिन हम डिटेल में बता रहे हैं, लाइन बाय लाइन बता रहे हैं, अलग जाके क्या होता है जी यहाँ पे हम क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं, ठीक। तो शॉर्ट में पढ़ के कहानी का सारांश लिख सकता है लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं बना सकता है, समझा। टेस्ट दिया था हिंदी का, कितना नंबर आया था? 44-45 नहीं तो बनाया था, 46 गो, क्यों 46 गो पॉइंट अटक गया? तुम जो था ऐसे कर रहा था, ऊपर में मुंह कर चल रहा था, ठीक है। इधर उधर हो तो अभी कम से कम जो है ना 70 में था, 70 में था, ठीक है। तो अभी हम लोग को हमको ई वाला के लाना है ना। कैसे कि हम भी अगर 2 गो पर रह जाएंगे तो मेरा भी माइंड फ्रेश रहेगा और फ्रेश तरीके से हम भी और अपने पढ़ाने में क्या करेंगे जी, उसको तरीका को और चेंज करेंगे, है ना। अभी ढेर माने विषय हो जा रहा है एकदम, अब फिर 9वां 10वां 8वां 7वां सबको पढ़ाना रहता है, तो पूरा तरह से एथी हो जा रहा है, समझी।
कोई दिक्कत ना, फिर भी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, बढ़िया से काम करेंगे। चलिए अब देखिए, हाँ देखो सूचांक कहते हैं, निर्देशांक क्या कहते हैं, सूचकांक। हाँ क्या कहते हैं छोटे, सूचकांक। कुछ ऐसी उखनी बोले थे, कुछ ऐसी बोले थे, लेकिन सूचकांक उखनी बोल दिए थे, है ना। सूचकांक है, ठीक है। ये क्रिस्टल फलक तथा क्रिस्टल अक्ष के बीच संबंध है। क्या है छोटू यहाँ पे, ये क्रिस्टल फलक और क्रिस्टल अक्ष के बीच में एक संबंध को दर्शाने वाला ठीक है ना। सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एवं कौन, निर्देशक, एवं कौन, 20 वाला मिलर वाला होता है, 20 एवं मिलर। 20 वाला निर्देशांक वाला क्या है जी, 20 नहीं 20 है ना। यह उन दूरियों का अनुपात होता है जो केंद्र से अक्ष के मतलब पर काटते हैं। जैसे बताया ना कि ये वाला ऐसे था, ये वाला था ना ऐसे, ये वाला ये था, है ना, ये वाई था, ये जेड था, आई अच्छा एक्स था। कोई बात नहीं, इसको ही मान लेते हैं, थोड़ी ना खाली कि वही मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहां से ये वाला फलक काटा हुआ है, ऐसे काटा हुआ है, ये वाला कटा हुआ है ना। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर केंद्र से अक्ष के, यानी ये केंद्र है और ये यहाँ पे अक्ष जहां पे जुड़ा हुआ है, इसके बीच के दूरी होता है, ये वाला इसके बीच के दूरी होता है और ये वाला इसके बीच के दूरी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो था उतना ही था, उसमें 20 निर्देशांक सब उतना ही पढ़ना था, उससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना। देख लेते हैं पीडीएफ में और है कि नहीं है। चलिए उतना ही था, उसमें उतना ही पढ़ना था, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। देखो अब क्या है जी यहाँ पर इकाई से, अरे भाई इतनी दर्द इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है ना। इकाई सेल पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे ना इकाई सेल। तो क्या था इकाई सेल, हाँ मान लो पूरा एकदम जालक बना हुआ है ना। तो उस जालक में से एगो हम ऐसे निकाल रहे थे, एगो ऐसे निकाल रहे थे, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे जी, इकाई सेल बोल रहे थे, इसी को नहीं बोल रहे थे इकाई सेल। अब देखो इकाई सेल के किनारे वाले फलक वाले परमाणु निकट स्तरी में क्या होता है जी, अन्य सेल से भी वो जुड़े रहते हैं। देखो बता दो पहले इकाई सेल में कई गो फलक होता है जी, 6 गो फलक। एकरा पर जो होता है केंद्र कई गो होता है, यहाँ पर किनारा कई गो होता है, 6 गो। सब पे बुंदा कई गो होता है, 8 गो रहता है ना। इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कैसे हम मतलब निम्नलिखित तरीके से करते हैं। क्रम में परमाणुओं का गणना जो है वो अलग अलग तरीके से करते हैं। वो यहाँ पर कितने प्रकार का दिया गया है जी, 3 प्रकार का दिया गया है। पहला कौन है, तो सरल, क्या है छोटे यहाँ पर, सरल घनाकार इकाई सेल यानी सिंपल क्यूब यूनिट सेल है ना। फिर उसके बाद क्या है जी, फलक, फलक वाला क्या है, फलक केंद्रीय घनाकार केंद्रीय सेल यानी एफ यानी फेस सेंट्रल क्यूब यूनिट सेल बोलते हैं। अगला को बोलते हैं पिंड केंद्रीय घनाकार इकाई सेल, यानी इसको क्या नाम है छोटो, बॉडी सेंट्रल क्यूब यूनिट कहते हैं इसको। तो 3 प्रकार की जो विधि है यहाँ पर परमाणुओं की संख्याओं को ज्ञात करने के लिए है, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो ये वाला है सिंपल क्यूब, ये सिंपल क्यूब है जो अभी तुमको बता रहे हैं यहाँ पे। ये वाला बताया ना, किधर गया ये तुमको बताया ना अभी कि इकाई घनाकार इकाई सेल यानी सरल वाला बताया, सिंपल वाला। तो देखो सिंपल वाला ऐसे होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा पिंड, पिंड वाला, तो पिंड वाला तुमको ये वाला है ना। और फेस वाला तुमको यहाँ पर दिखने को मिला ये, ठीक है। ये वाला क्या है जी, सरल वाला है, सरल। ये वाला कौन है, ये पिंड वाला है, पिंड वाला, समझा। और ये वाला क्या है जी, फलक वाला, समझा।
तो ये 3 प्रकार के तुम्हारा होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर उल्टा काम कर रहे हैं, इन्हें उन्हें क्या कर दिया। हाँ, लग तो रहा है। ऊपर नीचे हम कर दिए, लगता है कि आए कुछ 550 वाला नहीं समझ तुम्हारा बात वहां ना। चलो हम ऐसे बता देते हैं ना, हमें फिर लगता है कि हमको छूट गया। अरे इतना ना पीडीएफ खोल है ना कि पता नहीं चलता है कौन वाला हमें यूज कर रहे हैं, समझा। बहुत ज्यादा पीडीएफ खोल। ठीक, देखो 2 को छोड़ दिए हैं, तीसरा खाली लिए हुए प्रिंट वाला है ना, और 2 को छोड़ दिए हैं। यही में तो था। एक सेकेंड रुको ना, पहले देखे, छोड़िए ना, लग रहा है खूब आता है। देखो ये का है, यह छूटल है 1 2 का छूटल है। कैसे हो जा रहा है कि हमसे छूट जा रहा है बार बार। कितनी दर्द, बस थोड़ा सा रुक जा, भेज लेते हैं। हल्का सा दम मिस्टेक कर जा रहा है, इतना न होल है ना कि छूट जा रहा है प्राण खाली, समझा। अगला इंपोर्ट, यहाँ पे गए, फिर आ गया डाउन, ठीक हो जा रहा है। एक दिखाया वाला रसमाला बाड़े यार हटना। आदत होले है ना। चार गो था, 3 गो ले लिए, चौथा है। चलिए ये हो गया। देखो इकाजी सरल वाला है, एडमिट कार्ड है। अब हो गए चेक करते हम पर। हाँ आयल है, इस टाइप टेलीग्राम में भेज रहे हैं सब। टेलीग्राम को पूछती है, क्वेश्चन पूछेगी, कुछ पूछूं लगा था वही पे पूछेगी, कुछ मैसेजों का लगा था वही पे करेगी वो। ठीक है, शांत रहो, बस 10 मिनट और क्लास है, 10 मिनट। सरल घनाकार इकाई सेल क्या है। अब देखो, अब हम माथा पर तो नहीं बैठाएगा, वो जहां रहेगा वहीं बैठेगा। हाँ देख ठीक, आओ तेरा ठीक है, नहीं दिखेगी तरह। देखो इधर सुनो, सरल घनाकार इकाई सेल है ना, सिंपल क्यूब यूनिट सेल। इनमें क्या होता है जी, किनारे का प्रत्येक परमाणु 8 इकाई सेलों के साथ मतलब साझा रहता है ना। शांत रहो, एकरा में जो है ना 8 गो इकाई का जो परमाणु होता है, 8 गो इकाई सेल से जुड़ा हुआ रहता है। कितने से रहता है जी, 8 गो से जुड़ा हुआ रहता है ना। इस सेल के 8 कोने वाले परमाणु संख्या, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है सरल वाला के, ये तुम्हारा क्या होता है जी, 8 कोने वाले परमाणुओं की संख्या
और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, कोनों वाले परमाणुओं की संख्या, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुमको इंटू में करके क्या निकाल देना है, इकाई सेल के प्रत्येक परमाणु की अनुदान, है ना। तो देखो कोनों के परमाणु की संख्या कितना है टोटल, 8। यहाँ परमाणु का योगदान कितना है, 1/8, यानी एक में पूरा में देखो तो 1 निकालना है, तो पूरा कितना है टोटल 8 है, तो 1/8 कर देंगे, और कुल योगदान को हम यहाँ पे से करके निकाल देंगे। 8 इंटू ऐसे देखो 8 है इंटू में 1/8 ऐसे कर देंगे, यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां पर देखो इसकी कुल क्षमता कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका कुल क्षमता जो होता है इतना होता है 52.4% होता है, और मेरा मैट्रिक में नंबर भी इतना ही, समझे। लो 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 छोटी, हमको नहीं पता है। अब यहाँ पे कौन सही तो बात, अब यहाँ पे देखो संकुल क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी, देखो किसी क्रिस्टल जालक में कुल क्या है यहाँ पर जी, उपलब्ध स्थान वह प्रतिशत है जिसे उसके अवयवी कण यानी परमाणु अणु को मतलब घेरते हैं। संकुल क्षमता क्या है जी, क्षमता याद रखना कि कोई क्रिस्टल है, ओकरा में कितना, ओकरा में प्रतिशत, ओकरा में परमाणु की संख्या है, परमाणु में अणु परमाणु और आयन कितना ओकरा में कौन भरा हुआ है, इन सब की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर जी, कितना ओकरा में संकुलन क्षमता है। तो एकरा में कितना होता है, सिंपल वाला में 52.4 होता है, कितना होता है जी 52.4। यह परमाणु द्वारा घेरे गए आयतन और इकाई सेलों के कुल आयतन का क्या होता है जी, अनुपात होता है ना, जिसे हम लोग प्रतिशत में यहाँ पर व्यक्त कर चुके। ठीक, अब यह फलक वाला है, तो यहाँ पर एकदम सिंपल याद रखिएगा, देखो यहाँ पे फलक वाला में 8 कोनों पर 8 परमाणु रहता है, ठीक है, उसके अतिरिक्त 6 गो परमाणु और कहाँ रहता है जी, उसके सतह पे भी रहता है, बस इतना ही याद रखना है। फलक वाला देखो सिंपल है, सरल वाला में क्या था, सिर्फ उसके 8 कोनों पर ही परमाणु था और कहीं नहीं था। फलक वाला में क्या था जी, पूरे में 8 पर तो रहेगा ही रहेगा, और उसके सतहों पर भी यानी उसके फलक पर भी रहेगा, वहां पे 6 गो परमाणु, काम खत्म। कोनों पर प्रत्येक परमाणु का 8 इकाई सेलों के साथ साथ मतलब साझा करता है, और बाकी जो रहता है 6 गो रहता है जो फलक पे, उसके साथ भी साझा करता है। एक कुल जो उसको क्या बोलते थे मुझको, संकुलन क्षमता, एक संकुलन क्षमता कितना है जी, बताओ, 74% का संकुलन क्षमता। तो ये बस यही वाला याद करना है, बाकी तुमको भूल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखो, पहले इसके परमाणुओं की संख्या निकालने वाला देखो, परमाणु की संख्या तो कितना हो जाएगा 4, कैसे 8 बटा में 1 बटा में कितना 8, इसको कर लो अलग, और प्लस में कितना 6 इंटू में कितना जी 1 बटा में 2 कर दो, यहां से एक बार में कटेगा है ना, 1 हो जाएगा पूरा, और इधर से 3 बार में कटेगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। ये सब याद होगा, ये परमाणुओं की संख्या है कोनवा पे, आई फलक पे वाला निकाल रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे इकाई सेल का द्रव्यमान वही में था ना, नहीं ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। अब इसको पढ़ना है। अब क्या जी यहाँ पे पिंड केंद्रीय घनाकार सेल है ना, एकरा में क्या होता है कि 8 कोनों पर तो रहेगा परमाणु की संख्या, लेकिन इसके बीच में भी रहता है, ये 8 पे रहता है, 8 पर रहता है ना, लेकिन एक बीचवा में भी एगो एकरा में परमाणु की संख्या रहता है, समझा, यही होता है तुम्हारा पिंड वाला होता है। ठीक है, एक कितना होता है परमाणु की संख्या जी, याद रखना, एक पूरा मतलब फलक संकुलन क्षमता कितना होता है 68% होता है ना,
इतना ही आप लोग को इसमें याद रखना है, समझे? इससे ज्यादा आप लोग को याद रखना में क्या पीडीएफ में देंगे हम तो सब देंगे ना, ऐसे थोड़ी देंगे। इकाई सेलों के आयाम की गणना कैसे करते हैं, तो याद रखना, इकाई सेलों के किनारे लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ए, है ना। उसके घनत्व को क्या बोलते हैं जी, डी। फिर उसके हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान को क्या कहते हैं, ए। और यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर सेलों के परमाणु की संख्या जेड कहते हैं, परमाणु की संख्या को जेड से सूचित करते हैं, और एवोगाड्रो नंबर को इतना से, ठीक, लिख देंगे लास्ट में। अब यहाँ पर 6 पॉइंट कुछ होता है, सब ले गया उधर खाली चलो। अब यहाँ पर देखो, मान ले कि सुनो पहले था, मान ले किसी घनाकार क्रिस्टल के इकाई के सेल किनारे पर कितना है जी, ए है, और घनत्व उसका कितना हो जाएगा जी, डी। और ठोस के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन। तो उसका पूरा आयतन जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा जी, भी। अब बराबर में ए का क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ए हो जाएगा वो लंबाई हो जाएगा, ठीक है। ए जो हो जाएगा वो चौड़ाई हो जाएगा, क्या कॉपी तो तू ही ना कह ले हला, वही तो नीचे। और ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए जी मोटाई हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, छोटाई हो जाएगा, ठीक है। तो मोटाई नहीं बोले, एगो छोटाई बोले, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला है, इस फार्मूला का आपको याद रखना है, और याद रख के आप लोग क्या निकाल सकते हैं जी, यहाँ पे द्रव्यमान निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक और फार्मूला है, इस फार्मूला को याद करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो देवल रहेगा वहां से आप लोग यहाँ से करके निकाल सकते हैं। इस पे क्या है जी, क्वेश्चन भी है, समझे? इस पे आप लोग क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। उस क्वेश्चन को पता क्या कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, जिसको हम कब बनाएंगे, कल सॉल्यूशन करेंगे। आज तो होने से रहा क्योंकि टाइम हो गया है ना। आज पहले ही खत्म करते हैं इतना, और कल उसको खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। ब्रैग का समीकरण है, तो ब्रैग नामक एक साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने 1913 में, अच्छा बताओ एक नाम याद रहा है 1913 के नाम से कुछ, क्या कौन बनाया था पीरियड टेबल 1913 में, मेंडली मोसले, है ना, हेनरी मोसले। ये वाला क्वेश्चन पूछे थे तो आप बोले थे, अलग अलग बोल दिया था। यहाँ पर देखो 1913 में WL बैग और WB बैग, पिता और पुत्र दोनों क्या थे जी, पिता हथिन, पुत्र थे, ठीक है। एक में WL खाली लगल है, एक में WB लगल है, समझे ना। तुम लोग पिता पुत्र थे, दोनों क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी का निर्धारण किया। दोनों जो है बैठ बैठ के अपन क्रिस्टल तल के वहां से दूरी को निर्धारित कर रहे थे, ठीक है। और एक समीकरण देते हैं, ये वाला समीकरण, क्या है जी वाला समीकरण, ठीक है। याद रखिएगा, ब्रैग समीकरण क्या कहते हैं जी, एन लेमडा इज इक्वल टू क्या, 2d sin थीटा। यहाँ पर एन क्या है जी, नंबर ऑफ, तुमको क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या इसको बोलते हैं, क्रिस्टल की संख्या, यानी उसके ये परमाणु की संख्या भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लेमडा क्या होता है, तो लेमडा तुमको होता है ना, यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य, ठीक है। और यहाँ पर डी क्या होता है, तो यहाँ पर घनत्व होता है। आप जानवे करते हैं, यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे एक निश्चित मान है। और थीटा यहाँ पर जानवे करते हैं कि 2 तलों का कोण है ना। ये यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सरे किरणों का हम लोग स्थिरांक निकालते हैं, तो स्थिरांक में क्या होगा जी, यहाँ पर देखो सब दिया गया है, आपको बता दिए हैं, ठीक ना। अतः परिवर्तित किरण के लिए एक तल क्या होता है जी, थीटा का मान यहाँ पर निकालते हैं। और यहाँ पर देखो परावर्तक जो किरण होगा, परावर्तक कै बार परावर्तित होगा, तो वही यहाँ पर एन का मान हो गया, कितना बार, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। अगर एक एन बराबर 1 रहा तो इसको 1 कोटि कहते हैं, प्रथम कोटि। एन बराबर अगर 2 रहता है तो क्या बोलते हैं इसको जी, द्वितीय कोटि। अगर एन बराबर अगर 3 रहता है तो इसको बोलते हैं
तृतीय कोटि बोलते हैं, ऐसे करके आगे मैं आपको रहेगा। और कल हम लोग उस पे ब्रैग समीकरण पे, ब्रैग समीकरण क्या है जी यहाँ पे, इस ब्रैग समीकरण और उस पे हम लोग कल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। परसों खत्म करने का, गुरुवार के खत्म कोई हालत में 10 मिनट का ज्यादा क्लास लगे ठीक रहेगा, लेकिन कोई खत्म कर देंगे, क्योंकि चैप्टर आपका सिलेबस में, न्यू सिलेबस में नहीं है, इसको हम खींच रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि कुछ कुछ यहाँ पे है जो आगे आपको काम करेगा, समझे ना, इसलिए हम इसको तीर रहे हैं। हाँ ठीक है ना, वो कल है परसों का, हम परसों बोल रहे थे गुरुवार।